बोलो सीताराम, जय श्री राम। तो अपने बारे में जानने के लिए आए हो, अपने बारे में पूछना है। आप अपनी अर्जी लेके आई हो अपने बारे में, निजी अपने बारे में। क्षेत्रफल में हो, जोर से बोलो। पढ़ाई के क्षेत्रफल में वर्क करती हो, ठीक है। और कई समय से लगी पड़ी हो, कई समय से आप लगी पड़ी हो पढ़ाई के क्षेत्रफल में, कार्य वर्क चलता है आपका, उसमें आप लगी पड़ी हो। आप चाहती हो जिस क्षेत्रफल में वर्क या जो भी मैं कर रही हूँ, जो मेरा पार्ट टाइम है, आप समझ लो पार्ट टाइम समझ लो या पूरा टाइम समझ लो, इसमें मैं आने वाले समय में आगे लेवल में जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, ये आपके मन में चल रहा है। मैंने क्या बोला, जो पार्ट टाइम चल रहा है, पार्ट टाइम होता है एक अलग से 4 घंटा या 3 घंटा जो आप विभाग में देते, विभाग किसी विभाग में आप काम करते हो, इस विभाग में आप वर्क करते हो, आप सोच रही हो, विचार कर रही हो, ये पूछना चाहती हो आप मुझसे, अंदर जो भावना है कि मैं जिस क्षेत्रफल में, जिस विभाग में, जिस आंगनबाड़ी में या जिस क्षेत्रफल में मैं वर्क करती हूँ, बाबा जी क्या मेरा वहाँ पर वर्क लेवल सुपरवाइजर का कभी बनेगा या नहीं, ये आपकी मन की मनौती और इच्छा लेके आई हो। पहला एक। दूसरा, ये तो अक्सर आप इसी में फोकस ज्यादा करती हो, क्या करते हो, इसी में फोकस ज्यादा करते हो, पढ़ाई के क्षेत्र में फोकस आपका है, बस चाहती हूँ मेरा क्षेत्रफल में, मेरा क्षेत्र जिस क्षेत्रफल में है उस क्षेत्रफल में अगली बार में मेरी लिस्ट आ जाए, क्योंकि आपने लिस्ट लगाई है, आपने लिस्ट के साथ पेपर अवॉर्ड किए हैं, ठीक है, पेपर दिए हैं, उसमें कुछ मेंबरों का नाम इशू हो गया है, तुम्हारा नाम अभी ब्रेक है। क्या नाम है तुम्हारा, नाम ब्रेक है, ब्रेक लगा हुआ है, बस बार बार पेपर या लिस्ट देखती है कि कहीं मेरा नंबर आ जाता तो थोड़ा सा मैं 7 या 8 हज़ार से मैं 12-15 में पहुंच जाती। कितने में, 12-15 हज़ार में पहुंच जाती। अभी मिनिमम 7-8 और 5 हज़ार की सैलरी आपके खाते में इन्वॉल्व होती है। कितने हज़ार होती है, हाँ मैंने 7-8 बोला, ठीक है, इतना इन्वॉल्व ना आती है, करता होगा वो बात अलग है, कितना करता है, हाँ जो भी कट जाता है 7-8 हज़ार आपको कैश मिलता है महीने में, और 6 महीने में जब भी सरकार देती है। मगर तू चाहती है कि देवी कि मैं 15-18 हज़ार कब मिलेगी, जिस पोस्ट की तैयारी आपकी चल रही, जिस विभाग में हो, जिस विभाग में है उसी पोस्ट में आप तैयारी कर रहे हो, पेपर आपने दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, बस आप मौका देख रहे हो, बार बार आप अपलाइन, जो अपलाइन होते हैं ना, ऊपर के पोस्ट वाले बंदे होते हैं, उनसे अब राय लेते रहती हो। क्या लेती हो, राय लेती रहती हो, राय लेती हो, सर मेरा नंबर कब आएगा, हमने जो कागज लगाए कब खुलेगा, कब ओपन होगा, एनजीओ से भी आप पता करते रहते हो, इस चीज़ों के बारे में सारी जानकारी आप लेवल में लेती रहती हो। क्या लेती हो, लेती रहती हो, मगर आपने ये चल रहा है में तुम रहती हो, जिस क्षेत्रफल में तुम रहती हो, जहाँ तुम ट्यूशन या जो भी, अब ट्यूशन या क्लास जो भी आप चलता है आंगनबाड़ी में, जो भी आप करते हो, उस पद में ही भोलेनाथ का मंदिर स्थगित है। स्थगित मतलब बनाया हुआ है। जब आप जाती हो तो जो भी आपका आंगन विभाग है उसी के सामने भोलेनाथ का मंदिर है। क्या है, मंदिर है। 100 गज लगा लो या 50 गज लगा लो या 25 गज में भोलेनाथ का मंदिर, शिवालय व्हाइट से ब्लैक है। क्या बोला, व्हाइट नहीं है, ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक शिवालय है, चारों ओर से ग्रिल पॉइंट लगा, क्या लगा है, ग्रिल लगा चारों ओर से। वहां तो जल भी देती है, कभी कभी रोजाना नहीं देती है, कभी कभी मन लगता है जल देती हो, और भोले की तो और कोई बात नहीं, बाकी यही बात है। अब तीसरी अर्जी आई है, दौड़ती हो गए, मैंने बोला जॉब, मैंने बोला ये है कि थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति, स्वास्थ्य शरीर जो आपका बॉडी है, ठीक है, स्वास्थ्य के प्रति भी प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, सहना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है। जितना आप यहाँ पर बैठ गए हो अभी, ठीक है, ऐसे जैसे जमीन में बैठे हो, ऐसे बैठने में आपको प्रॉब्लम होती है। क्या बोला मैंने, जैसे अभी बैठे हो ऐसे बैठने में आपको प्रॉब्लम होती है, कुर्सी में बैठने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं जो बोलूँगा, जो अर्जी आप लाए वही बोलूँगा, उससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आपके बैक पेन में, बैक पेन जानते हो, बैक पेन, पीछे का बैक पेन, कमर का बैक पेन, बैठने में और पैरों के सुन्नपन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर देखो देवी, सुनते रहना मेरी बात, जब तक बीमारी जड़ से खत्म ना हो उस दवाई को छोड़ना नहीं चाहिए।
जब तक भगवान कुछ ना दे तब तक टांग नहीं छोड़नी चाहिए। जब तक गुरु शिक्षा पूर्ण ना दे, गुरु के चरणों में बैठ के उनका ध्यान, उनकी सेवा लगानी चाहिए। ये हर चीज़ होता है, हर चीज़ का अलग अलग पॉइंट है, मगर आपने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया। डॉक्टर की बात को आपने लगभग 2.25 महीना फॉलो किया। कितने महीने? 2.25 महीने। आपके दिमाग में ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि बाबा जी ने मेरे को सारी बात तो बताई, बिन कहे बताई। आप पहली बार यहाँ पे आए हो, मैंने आपको सारी राय दी। मैं कहने को तो बहुत सारी बातें बोल देता आपके बारे में, मगर बोलने हद से ज़्यादा बड़े। एक मैंने आपको जो आरोप लगाया, ये वाला जो बीमारी वाला आरोप लगाया, ये राइट है या रॉन्ग है? मैंने सही बोला या गलत बोला? मैंने आपका ट्रीटमेंट करा लिया, जितने भी आप भाग्य से बाबा के चरणों में आपने चढ़ाया, मैंने सारी डिटेल आपको दे दी। मैंने खाली नहीं दी है। मैं कह भी सकता था आपके पेट में दर्द होता है, मैं ये भी कह सकता था आपके सर में दर्द होता है, मैं कुछ और भी तो कह सकता था ना। मैंने क्यों बोला कि आपके बैक में दर्द है? ठीक है, मैंने क्यों बोला? क्योंकि मुझे आदेश हुआ, आदेश को द्वारा मैंने आपको बोला। तो मेरा ये कहना है आपसे कि आपको अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और जिस गुरु को मानते हो, जो भी आपका माओ है, उसका आदर सम्मान करना चाहिए। और तीसरा, अपने माता पिता सास ससुर सम्मान का सम्मान करना चाहिए। ना कि अगर आज तुम बता रहे हो, कल के दिन तुम्हारी भी बहू आएगी, वो भी ऐसा ही करेगी। जैसा बीज बोगे वैसा जीवन चलेगा। इसलिए सीताराम जय श्री राम। बाकी यही बात है ना, ये सिखा, इससे ज्यादा तो नहीं है। या चौथी अर्जी भी बताऊं? नहीं बताऊं? बोले सीताराम।